बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बच्चों के लिए स्कूल लंच बॉक्स की रेसिपी लाई। आज मैं बच्चों के लिए स्कूल लंच बॉक्स में चिकन पॉप्स स्टिक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ और इसको मैंने जो है वो स्टिक्स में डाला है ताकि बच्चे इजीली स्कूल में खा सकें और उनके हाथ वगैरह भी गंदे ना हों। तो ये बनाना बहुत ही आसान है, आप एज ए स्नैक्स भी बना सकते हैं। शाम की चाय के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे। तो वे बस बहुत ही इजी और डिलीशियस रेसिपी है ये। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बहुत कम ऑयल में जो है मैं आपको बना के दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम्स चिकन बोनलेस ली है और इसके स्मॉल पीसेस करवा लिए हैं। सॉरी व्यूअर्स, यहाँ पर मेरे मोबाइल की बैटरी जो है वो डाउन हो गई थी, तो मैंने इसमें रेड चिली पाउडर और वाइट पेपर पाउडर, सॉल्ट और अब मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पाउडर ऐड किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं और सोया सॉस और वाइट विनेगर ऐड करेंगे। इन तमाम की क्वांटिटी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको आपने एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए रखना है मैरिनेशन के लिए, या आप होल नाइट भी रख सकते हैं और फिर दूसरे दिन जो है आराम से बच्चों को सुबह बना कर दे सकते हैं। और या इसको बना के आप 1 महीने के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं और बच्चों को स्कूल लंच में दें। अब मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अगर आप चाहें तो ऐसे ही मैरिनेशन के लिए रख दें या फिर इस पर कोटिंग लगा के तो भी इसको मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं। मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया। यहाँ पर मैं 3 टेबल स्पून जो है इसमें ब्रेड क्रम्ब के ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब अगर आप चाहें तो एक एक पीस पे जो है वो कोटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है वो सब एक साथ ही डाल के इसको मिक्स कर लिया है क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है लंच बनाने के लिए सुबह में, तो इसीलिए मैंने इसको एक साथ ही डाल दिया और इस तरह भी बहुत अच्छे बनेंगे। अब मैंने यहाँ पर स्क्यूअर्स लिए हैं और उसमें जो है हम ये चिकन के पीस जो है लगाएंगे इस तरह से। आप ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें 2 पीस लगाएं या 3 या 4, जितनी आपकी मर्ज़ी हो आप इसमें लगा सकते हैं। और इसकी वर्स को सबको मालूम ही है कि पहले जो है इसको पानी में 10-15 मिनट डिप करके रखना होता है ताकि ये जो है वो जले ना फ्राई करते वक्त, तो इसलिए मैंने इसको पहले ही डिप करके रख लिया था पानी में। और अब मैं इस तरह ये तमाम स्क्यूअर्स में जो है वो चिकन के पीसेस लगा रही हूँ। व्यूअर्स, बहुत ही इजी और डिलीशियस रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। बच्चों को लंच बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, उनको बेहद पसंद आएगी। जब मैंने फर्स्ट डे अपने बेटे को लंच में दिया तो उसने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया और दोस्तों ने जो है अपने लंच उसको दे दिए और उसका जो लंच है वो उससे ले लिया कि ये बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। अब ये तमाम चिकन स्क्यूअर्स रेडी हैं और इसको आप चाहें तो रख लें, फ्रीज कर लें, किसी एयरटाइट कंटेनर में रख लें और जब दिल चाहे बच्चों को बना कर दें। अब मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे, उसको गर्म कर लेंगे। यहाँ पर ऑयल गर्म हो गया है और इसमें हम ये स्क्यूअर्स ऐड करेंगे और आपने देखा कि मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है और इसी में मैं जो है ये फ्राई करूँगी। इसे अब कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे 2 मिनट कुक करेंगे। अब 2 मिनट एक साइड को हो चुके हैं और ये देखिए एक साइड से जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसका साइड हम फ्लिप कर देंगे और इसको फिर हम वापस से कवर करके 2 मिनट के लिए दूसरे साइड से कुक करेंगे। तो बहुत कम ऑयल में जो है आप इसको आराम से फ्राई कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो फिर ज़्यादा ऑयल में भी बना सकते हैं। अब 2 मिनट और हो चुके हैं और ये चेक करते हैं हम। बिल्कुल इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने बनाना है और ताकि ये अंदर तक टेंडर हो जाए। ये देखें चिकन जो है दोनों साइड से फ्राई हो चुकी है और टेंडर भी हो चुकी है। तो इस तरह हमारे बहुत ही कम ऑयल में क्रिस्पी और क्रंची चिकन स्क्यूअर्स बिल्कुल रेडी हैं। इसे मैंने एक एब्जॉर्बर पेपर में निकाल के लंच बॉक्स में रख दिया है।
तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये कितने क्रिस्पी और क्रंची नज़र आ रहे हैं और टेंडर भी हैं, मैंने चेक किए हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपके बच्चे ज़रूर पसंद करेंगे और अपना फीडबैक दें। इसको आप लोग केचप के साथ बच्चों को दें और स्नैक्स के तौर पे भी आप खा सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। तो व्यूअर्स आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, इससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचा करेगी। आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलूंगी आप लोगों से एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।